गाजीपुर मामले में योगी का बड़ा एक्शन। योगी राज में वर्दी वाले दोषियों की भी खैर नहीं, विपक्ष की हो गई बोलती बंद। गाजीपुर में दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता की जान जाने के बाद यूपी उबाल पर था, लेकिन सीएम योगी की नीति साफ है कि कानून के राज में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो खुद वर्दी वाला ही क्यों ना हो। सियाराम उपाध्याय के परिवार से इंसाफ का वादा किया गया, जो अब एक्शन में बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल अभी हाल ही में यूपी का एक मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। मामला गाजीपुर का था, जहां दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की पुलिस द्वारा इतनी पिटाई की गई कि उन्होंने एक दिन बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद सवाल योगी सरकार और उनकी पुलिस पर उठने लगा। लेकिन अब योगी सरकार की तरफ से इस पर बड़ा एक्शन लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य विशाल सिंह चुंचल की मौजूदगी में इस मामले को लेकर मुलाकात की गई, जिसके बाद सीएम की तरफ से मामले की गंभीरता से जांच का आदेश दे दिया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मामले में एसआईटी के गठन की भी बात कही गई। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदना शोक संतप्त परिजनों के साथ है। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिला। मतलब साफ है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इसकी गहनता से जांच की जाएगी। इस घटना के बाद योगी सरकार को लगातार घेरा जा रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते और मुद्दा चाहे कोई भी हो, वो अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया था। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि अब तक यूपी बीजेपी सरकार की पुलिस हिरासत में मौत का जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही थी, अब उसका शिकार सत्ताधारी दल के अपने लोग भी होने शुरू हो गए हैं। अब जब अपने लोग मरे गए हैं तो भाजपाई को इतने सालों से मारे जा रहे लोगों का दर्द समझ आया। हर मृतक किसी भी दल से पहले देश का नागरिक है और एक मानव भी। ऐसे ही हर मौत के लिए पुलिस की घोर निंदा करनी चाहिए और उससे भी ज्यादा उन लोगों की जिन्होंने ऐसे कुकृत्य को बढ़ावा दिया है। दरअसल गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र में के गठिया गांव में 9 सितंबर को बिजली के खंभे लगाने के विरोध में ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ता ने नोनहरा थाने पर धरना शुरू कर दिया। आरोप था कि बिना पड़ोसी किसान की सहमति के खंभे लगाए जा रहे थे। धरने में करीब 40 से 50 लोग शामिल थे, जिनमें दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू भी थे। रात करीब 1:30 बजे पुलिस के थाने की लाइट बंद कर दी और अचानक लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर उनकी पिटाई की, जिसमें सियाराम समेत कई लोग घायल हो गए थे। सियाराम, जो दिव्यांग थे, भाग नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े, जहां उन्हें विशेष रूप से निशाना भी बनाया गया। उसके बाद इस मामले में क्या हुआ, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। 10 सितंबर को सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा भड़क गया। फिर 11 सितंबर की सुबह सियाराम उपाध्याय ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद रुकुंदीपुर गांव में कोहराम मच गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए अफसरों को वापस भेज दिया। एसपी इरज राजा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नोनहरा थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा 5 दूसरे पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। डीएम अविनाश कुमार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई और बीजेपी ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की। फिर 12 से 13 सितंबर को बीजेपी ने पूरे प्रकरण को लेकर सख्त रुख अपनाया। ग्रामीणों ने मुआवजे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और एडीजी वाराणसी ने पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया। उसके बाद 14 सितंबर को बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक ये बैठक चली। पूरे घटनाक्रम की जानकारी इसमें दी गई। सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण को दूसरे जिले के एसपी स्तर के अधिकारी से एसआईटी जांच कराने का आदेश दिया। सीएम ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद मृतक के परिवार द्वारा सीएम योगी पर भी भरोसा जताया गया है और सीएम के आदेश के बाद मामले में एसआईटी जांच शुरू हो गई है। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही अब इस पर आगे की कार्रवाई होगी। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस एक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।